से आई सभी टोली का। महोदय, मैं आपको बता दूं कि युद्ध के मैदान में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, क्षेत्र अलग अलग होता है और उस परिस्थिति को भांपते हुए जवान अपने आप को किस तरीके से तैयार करते हैं और किस तरीके से दुश्मन को बर्बाद कर देते हैं। अभी डेमो के कप्तान हेड कांस्टेबल आनंद सिंह के द्वारा वीआईपी महोदय से डेमो शुरू करने की आज्ञा ली जा रही है। वह आज्ञा लेकर अपनी टीम के पास दौड़कर हाजिर हो रहे हैं। महोदय, जब युद्ध के मैदान में या किसी जगह पर जवान के सर पे चोट लग जाती है और चक्कर आने लगता है, उस हालात में जवान को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन इन जवानों का जमीन पर चारों ओर घूमकर अपने सर का संतुलन खोने के बाद भी संस इतना अच्छा है कि इन्होंने अपने वेपन को सही तरीके से खोल दिया है। जो वेपन था उसके हिस्से पुर्जे को सही तरीके से रखा गया है। उसी क्रम में सेम एक बार फिर से छोटे वेपन और बड़े वेपनों को दोनों को खोला और जोड़ा जाएगा। यहाँ पर एक जवान को चक्कर आया है, लेकिन वो गिरते हुए भी अपने वेपन के ऊपर ही गिरे हैं। यह दर्शाता है कि जवान ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है, वह अपने वेपन को ही अपने शरीर का अंग समझता है। महोदय, पिस्टल जो बहुत ही छोटा वेपन होता है, उसके हिस्से पुर्जे भी बहुत ही छोटे होते हैं। उसको खोलना और जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ जवान घूमने के बाद भी अपने वेपन को उठाते हैं और वेपन को सही तरीके से असेंबल करने की कोशिश करते हैं और चक्कर आते हुए भी विकट परिस्थितियों में अपने वेपन को फायर करने के लिए असेंबल कर लेते हैं। जब कभी युद्ध के मैदान, आज की डेट में सभी को पता है युद्ध का कोई नियम नहीं रहा है। वो पहले जमाना हुआ करता था कि सूर्य अस्त होते ही युद्ध खत्म हो जाता था, लेकिन अब छल कपट हर तरीके की जो है योजनाएं युद्ध में बनाई जाती हैं। अगर जवान को अंधेरे में लड़ना पड़े और उसका वेपन काम ना करे, फंक्शन करना बंद कर दे, तो वह अपने वेपन को किस तरीके से खोलने के बाद जोड़ता है और फंक्शन में शामिल करके दोबारा दुश्मन पर फायर करने के लिए तैयार कर देता है। सभी इन जवानों के लिए जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने बिना देखे अपने वेपन को खोला है और बहुत ही सुंदर तरीके से अभी इसको असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरे में हिस्से पुर्जे से मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है। यह सब पुर्जों को एक जगह एकत्रित कर अपने वेपन को असेंबल कर ले रहे हैं और वेपन को फायर में शामिल कर ले रहे हैं। ये दुश्मन को धोखा देने के लिए जवान जो है कभी लुढ़कन चाल, कभी बंदर चाल का इस्तेमाल करते हैं और एक फंट्रोल लगाकर जवानों ने अपने गुत्था मतलब छोटे लड़ाई के वेपन को उठा लिया है और उसको भी बिना देखे पूरे वेपन को अभी खोल दिया है। महोदय, मैं पिस्टल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके बहुत ही छोटे छोटे पुर्जे हैं। जैसे स्लाइड है उसका बहुत ही, उसमें पिन लगाना है, वो सब बिना देखे जवान अभी बहुत ही मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं और पिस्टल को फायर के लिए रेडी कर रहे हैं। ये था बिना देखे, मतलब अंधेरे में अगर युद्ध का मैदान हो तो वहां पे जवान किस तरीके से अपने वेपन को यूज करते हैं। इसी के साथ सभी जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। युद्ध के मैदान में या किसी जगह पर अगर जवान का एक हाथ खराब हो जाता है या चोट लग जाती है, किसी वजह से वह काम नहीं कर पाता है, तो जवान अपने एक हाथ से ही अपने खराब हुए वेपन को खोलकर दोबारा से उसके हिस्से पुर्जे जोड़कर किस तरीके से अपने वेपन को युद्ध के मैदान में फायर करने के लिए तैयार करता है, उसका एक दुरुस्त नमूना। जोरदार तालियां हो जाए इस बात पर। सभी जवानों ने एक साथ में वेपन को खोला है और जोड़ा है। इसी क्रम में 1 मिनट ड्रिल का एक दुरुस्त नमूना महोदय आप देखिएगा। जब हाइट जो है
5.5 फीट से ज्यादा हो तो जवान दुश्मन पर किस प्रकार से हमला करता है। यह स्टैंडिंग पोजीशन कहलाती है। यह हाई स्क्वाट पोजीशन कहलाती है जब हाइट जो है 4.5 फीट की हो। यह हाई नीलिंग पोजीशन कहलाता है महोदय। जब हाइट जो है 2.5 फीट का हो तो दुश्मन को हमला करने के लिए और अपने आप को छुपाते हुए फायर किया जाता है। यह नीलिंग पोजीशन कहलाता है। जब हाइट बिल्कुल ना हो महोदय तब अपने आप को घास में छुपाते हुए और अगर दुश्मन पीछे से आ जाए तो पीछे पलट कर किस तरीके से फायर किया जाता है। यह कमांडोज का जो है एक दुरुस्त नमूना था। सभी इस नमूने के लिए तालियां बजाएं जोर से। यह है सभी पोजीशन है हाई नीलिंग, नीलिंग, स्टैंडिंग और लाइन पोजीशन। अगर आगे और पीछे दोनों दुश्मन हो तो अपने आप को सुरक्षित करते हुए किस तरीके से दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। पलक झपकते ही बिजली की स्पीड से जब कमांडोज ने अपना जो है कर्तव्य पूरा कर दिया है। अगर भारी तादाद में फायर आ रहा हो तो सारे कमांडो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जिससे क्या दुश्मन का फायर इधर उधर निकल जाए और दुश्मन पर एक साथ मिलकर वार करते हैं। महोदय इसको एरो हेड हैं। अगर जवान दुश्मन जो है 3 तरफ से आ रहा है तो जवान जो है एरो हेड की तरह फैल जाते हैं और अपने तीनों तरफ फायर करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और फायरिंग की सभी पोजीशनों से दुश्मन पर फायर करके दुश्मन को बर्बाद कर देते हैं। अगर हाइट 6 फीट से ज्यादा हो, 8-9 फीट की हाइट हो तब जो है उसके ऊपर से फायर करना मुश्किल होता है। इसलिए जवान के ऊपर एक जवान खड़ा होकर हाइट को पूरा करता है और फायर करकर दुश्मन को बर्बाद कर देता है।